कलर इसके साथ बहुत सारे मैच हो रहे हैं, ये और ये देखो तीनों में से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा मैचिंग कर रहा है। भाई कमेंट करके बताना, कौन सा कलर आप कमेंट में ज़्यादा बताओगे मैं वही कलर इसके साथ मैचिंग करके बनाऊंगी। तो भाई सो के आज उठी हूँ, अभी थोड़ा लेट हो रही हूँ और बच्चे हो गए हैं तैयार। वैसे तैयार तो मैंने नहीं करे हैं। तो सुबह सुबह उठ के भैया मैं पहुंच जाती हूँ किचन में, और किचन में पहुंचने के बाद में सबसे पहले मैं करती हूँ दूध गर्म। दूध गर्म करने के बाद में उसमें डालती हूँ चीनी, और उसमें मीठा मिलाने के बाद में मैं उसको ठंडा करने लग जाती हूँ। लेकिन दूध को ठंडा होने में लगता है आज बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि आज हमारे घर में नहीं आई थी लाइट। तो ना कोई कूलर चल रहा है, ना पंखा, ना एसी, कुछ भी नहीं चलाया जहाँ मैं दूध ठंडा कर लूँ। और गर्मी में तो टाइम को ज़्यादा लगता ही है दूध ठंडा करने में। तो उसको भाई मैं थोड़ी देर हिलाने के बाद में मैं रख देती हूँ और लग जाती हूँ अपना आटा लगाने में, क्योंकि इतने दूध ठंडा होगा तो इतना मैं आटा लगा दूँगी, नहीं तो बच्चे हो जाएंगे लेट। क्योंकि हम खुद ही आज सोकर लेट उठे हैं। उसके बाद में पति देव जी संभालते हैं इस कार्यभार को, और जब दूध ठंडा नहीं होता है तो उसको रख देते हैं पानी में कि भैया देसी जुगाड़ से ही आज हम दूध को ठंडा। और उसके बाद लग जाती हूँ भैया मैं अपना खाना बनाने में। सबसे पहले मैं तवे को धो के साफ़ कर लेती हूँ, और साफ़ करने के बाद में मैं उसको रख देती हूँ गर्म होने के लिए गैस पर। उसको गैस पर गर्म होने के लिए रख कर और फिर बच्चों को दे देती हूँ मैं दूध घाल के भी, ताकि इतने मैं खाना बनाऊँगी, बच्चों का लंच पैक करूँगी, इतने बच्चे भी पी लेंगे अपना दूध, और बहुत जल्दी जल्दी से हो जाएगा काम। क्योंकि बहुत लेट होने की वजह से गाड़ी वाले का डर रहता है, वो आ जाता है तो ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होता है। लंच हो चुका है पैक, और भी मैंने रख दिए चाय बनने के लिए। हर हर महादेव सभी को, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो भैया काम, घर का सारा काम मोस्टली हो चुका है फिनिश, और बैग मैंने लिया है टांग। तैयार हूँ मैं बिल्कुल शॉप पे जाने के लिए। और आज भी पहले हम शॉप पर नहीं जाएंगे, पहले जाएंगे हम सीधे मार्केट, क्योंकि हमें हो गए 3 दिन यही बोलते बोलते कि मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। और टाइम भाई मिल नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि दुकान पर जाने के बाद में कस्टमर में गिर जाते हैं, फिर टाइम हो ही जाता है। और कल भी हम 4 बजे से रेडी थे कि मार्केट जा रहे हैं, फिर हमें दुकान पर बज गए 7 ना 7:30। तो मार्केट जाने का टाइम तो फिर रहा ही नहीं। और अगर आप भी मैं सीधी शॉप पर पहुंच जाऊंगी तो भाई देखो फिर ये है कि जाके काम में लग जाऊंगा तो फिर टाइम निकलता ही ना है। इसलिए सबसे पहला रूट आज मेरा मार्केट का है, क्योंकि जो फैब्रिक मुझे लेके आना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो लेके जाना, वो लेके आना भैया। और फिर उसके बाद वो जो पार्सल लगाना है हमें सहारनपुर के लिए, तो उसका भी बहुत ही अर्जेंट है। तो चलो आपको मिलते हैं मार्केट में जाके। धूप सिर पे आई खड़ी है भैया, और मार्केट हम गए हैं पहुँच। हम सीधे निकले थे घर से मार्केट के लिए, और अपनी शॉप पे जाएंगे बाद में। पहले आज हमें जो फैब्रिक लेना है, 3 दिन से हम घूम रहे हैं कि आज जा रहे हैं, आज जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसे लेते हैं और जब जाते हैं सोते हैं। कॉटन के कितने प्यारे प्यारे से प्रिंट आए हैं। ये रहेगा वाइट पे दिल वाला, इस पर प्रिंट रहेगा, और चिकन का इस पर काम रहेगा। और एक ये वाला डिज़ाइन है जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और इससे अलग है कि ये बहुत ही प्यारा सा कॉटन का डिज़ाइन आने वाला है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसके साथ में मिलेगी आपको मेहंदी कलर की बॉटम, और इसके साथ इन दोनों के साथ मिलेगी आपको पिंक कलर और वाइट कलर।
बाकी एक कॉम्बिनेशन देखो, ये हमने बहुत ही प्यारा सा करा है। ये वाला कॉम्बिनेशन देखो कितना सुंदर लग रहा है। और इसके साथ वैसे मेहंदी भी बहुत ही अच्छा जा रहा है। कलर इसके साथ बहुत सारे मैच हो रहे हैं, ये और ये देखो तीनों में से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा मैचिंग कर रहा है। भाई कमेंट करके बताना, जो सा कलर आप कमेंट में ज़्यादा बताओगे मैं वही कलर इसके साथ मैचिंग करके बनाऊंगी। तो फैब्रिक का काम भाई हमारा हो चुका है और बाकी हमें अभी लगवानी है भाई कैंची। जब हम आए थे तो रास्ते में आती बार हमें याद नहीं रहा, वरना हम देख के आ जाते, अब तक हमारा काम हो जाता। और अब हमारा काम बढ़ चुका है। यहाँ तो फिर भी छाँव में बैठे थे और उधर हमें खड़ा होना पड़ेगा धूप में, कम से कम आधा घंटा हमारा लग जाएगा। लाओ भैया हमारे दे दो थैले। चलो जी, हमारा यहाँ का काम हो चुका है, अब चलते हैं। मार्केट का काम करके हम चल देते हैं भैया घर के लिए, और रास्ते में ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक और ले लेते हैं खाने के लिए चमचम भी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। और उसके बाद पहुंच जाते हैं हम कैंची वाले भैया की दुकान पे, क्योंकि सारी कैंची ख़राब हुई रखी है और कैंची को लगवाना भी है। ये देनी थी हमें जाती बार, लेकिन जल्दी जल्दी में हम भूल जाते हैं और आकर वापस कैंची का काम करते हैं। हमने सोचा साथ के साथ ले लेंगे, लेकिन हमारे जाते ही तुरंत भग जाती है भैया लाइट। बहुत देर हम वहाँ इंतज़ार भी करते हैं, लेकिन लाइट आती नहीं है। जब लाइट नहीं आती है तो भैया हम अपनी एक कैंची लेते हैं वापस और छोड़ देते हैं इनके पास ही, और एक कैंची ले लेते हैं हम नई, क्योंकि जाके शॉप पर काम भी करना होगा। और कैंची सारी हमने दे दी हैं भैया को लगने के लिए। तो चलो भैया, एक थोड़ी सी चूक या भूल कह लो। और अब गर्मी में आधे घंटे बैठ के वापस चल दिए, काम हुआ नहीं है। क्योंकि जब हम मार्केट के लिए गए थे हम कैंची देना भूल गए थे, वरना दे के चले जाते तो इतना काम करके फैब्रिक लेके वापस आते कैंची लग जाती। फिर याद आई वहां जाने के बाद में, अब वहां से काम करके वापस आए भी, यहाँ आधे घंटे बैठे रहे, हमारी जस्ट लाइट चली गई तो अब काम हुआ ही ना है। कैंची छोड़ कर जा रहे हैं यहीं पे। एक कैंची हमने इनसे वापस ली है और एक कैंची भैया नई खरीदनी पड़ी, क्योंकि पूरे दिन काम कैसे करते, क्योंकि वो कैंची तो बिल्कुल काम कर ही नहीं रही है। तीनों कैंची, 4 कैंची बेकार हो रखी है बिल्कुल। तो अभी न्यू कैंची लेके और अब हम चल दिए हैं शॉप के लिए। और धूप आप देखो भैया, 11:30 क्या 12 ही बज रहे हैं, बहुत तेज धूप हो रही है। और अब मिलेंगे भैया आपसे शॉप पे पहुँच। शॉप पर पहुंचने के बाद में भैया मैं लग जाती हूँ अपने काम में, और सबसे पहले मैं कपड़े पर करती हूँ प्रेस, और प्रेस करने के बाद में उसकी करती हूँ कटिंग। पहले मैं कपड़े को एकसार कर लेती हूँ और फिर लग जाती हूँ कटिंग करने में। ये बहुत ही प्यारा सा सूट मुझे रेडी करना होता है, और ये बहुत ही प्यारा सा कलर और प्रिंट इसका रहेगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो भाई सूट की कटिंग करने के लिए मैं कपड़े को डबल फोल्ड करती हूँ। डबल फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मुड्ढे का निशान लगाती हूँ मैं 6 इंच का, जो ऊपर से तीरा होता है, और मुड्ढे का लेती हूँ मैं 7 इंच का। उसके बाद में जो भी हमारी फिटिंग होती है उसका हम 4 हिस्से करेंगे, और 4 हिस्से करने के बाद में उसकी लगा देंगे हम निशान। फिर 2 इंच ले लेते हैं हम एक्स्ट्रा। ये जो फंडा होता है हमारा पूरे सूट में होता है, चेस्ट पे भी, कमर पे भी और हिप पे भी। और मुड्ढे के निशान लगाने के बाद में जो हम हिप तक का निशान लगाते हैं वो लगाते हैं भाई मैं 14 इंच का। मेरे कस्टमर को मोस्टली वो फिट आता है। बाकी थोड़ा सा इसमें जो चेंज होता है वो कस्टमर की हेल्थ और हाइट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है, वरना हम 7 इंच का मुड्ढा लेंगे और 14 इंच पर रखेंगे हिप की फिटिंग। तो भाई मेरी फिटिंग तो बहुत ही परफेक्ट आती है। बाकी आप ये ट्रिक आप भी आजमा कर देख सकते हो। अगर आपका कस्टमर थोड़ा सा हेल्थी है और हाइट भी अच्छी है तो आप इसको 14 की जगह 15 इंच तक भी लेकर जा सकते हो। अगर परले की बात करोगे तो भैया मैं लेती हूँ आधा इंच एक्स्ट्रा, और परले को हिप की फिटिंग से आधा इंच एक्स्ट्रा ही हमेशा मैं रेडी करती हूँ, जो हमेशा कस्टमर को फिट आता है। और पल्ले ज़्यादा चौड़े भी नहीं लगते हैं। बाकी आपके पास अगर कोई और तरीका है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है जी। तो भाई बज चुके हैं शाम के 4 और हमारा हो चुका है चाय का टाइम। ठीक है, और चाय हमारी आ चुकी है, ये रखिए। ये मैडम उठेंगी तो पकड़ाएंगी, ये सोच रही है
कि मैं यही ना चाय सर्व कर दूं। ये खुद उठने का नाम नहीं ले रही है, मुंह पे हाथ रख के बैठ गई है। मैं बोल रही हूँ चाय ले ले, चाय सोच रही है भाभी उठ के पकड़ा दे मैं। लेकिन बहन, लेकिन नहीं बहन, मैं मैप वाली फीलिंग्स लेना चाहती हूँ आज। तो चाय आ चुकी है भाई, चाय के कीड़े कमेंट करें। हाँ भाई, चाय के कीड़े ही हैं हम, जिनकी बीच नहीं सकती उनको कीड़ा ही बोला जाएगा। ठीक है भाई, तो अभी थकान दूर करने की बारी है। एक एक कप लेते हैं चाय और फिर लग जाते हैं अपने काम में भाई। सुबह से शाम तक टैन टैन एक ही काम में लगे रहो बस। वो ना वे उसमें RJ FM में जो है नुके बजाते रहो, वो वाला काम हमारा नु काटते रहो। काटते रहो और सीते रहो।